आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षा के लिए विज्ञान की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 2 दिसंबर। हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति भी की, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक गुणों की बात कर चुके हैं। आज हम कुछ और बातें करते हैं इसी के बारे में। विशेषकर आज हम इनके उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि धातुओं और अधातुओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल होता है, क्या उपयोग होता है। अगर हम धातुओं की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि धातुओं के गहने अक्सर स्त्रियां पहनती हैं। देखिए, ये गहनों के चित्र हैं। यहाँ पर धातु चमकदार होती हैं, इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे चांदी के आभूषण, सोने के आभूषण। दूसरी बिंदु की ओर अगर हम बढ़ें तो धातुओं का उपयोग मशीनों को बनाने के लिए ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन, इन सब को बनाने में किया जाता है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं और उनके कठोर होने की वजह से ही उनका उपयोग इन सभी कामों के लिए किया जा सकता है और किया जाता है। अगले बिंदु की तरफ अगर हम बढ़ें तो एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल छतों को ढकने के लिए किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है, हमने पढ़ा था, लोहे में गुण होता है तन्यता का, वो फैल जाती है, आघातवर्ध्यता का, जिससे उसकी चादर बन सकती है। और इन चादरों का इस्तेमाल हम अपने घरों को ढकने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, जिसकी वजह से बिजली के तार और बिजली के दूसरे उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बिजली के तारों को दिखाया गया है। और वहीं धातु ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। और क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक हैं, इसीलिए हमारे घर के बर्तन जिनमें हम खाना पकाते हैं वो धातुओं के बने होते हैं। तो अब बात आई कि धातुओं के और ऊष्मा की सुचालक होने का क्या संबंध है। बर्तन के अंदर से गर्मी निकलकर खाने तक पहुंच पाती है क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। अगर धातु सुचालक नहीं होती तो वो गर्मी, बर्तन को जो गर्मी मिल रही है, हीट मिलता है, वो खाने तक नहीं पहुंचता और खाना पक नहीं पाता। या फिर अगर ये सुचालक नहीं होती तो कुचालक भी नहीं होती या ज्यादा सुचालक होती तो किसी दूसरी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता था, अगर हमने धातुओं के अलावा किसी चीज के बर्तन बनाए हो तो शायद वो जल जाते। अब बात कर रहे हैं कि थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। हमने बात की थी सभी धातुओं में मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं, वही थर्मामीटर जिससे हम तापमान नापते हैं, चाहे वह तापमान हमें पर्यावरण का नापना हो या हमें अपने शरीर का, जब हमें बुखार हो जाता है। तो चलो अब अधातुओं की बात करते हैं। सबसे पहला चित्र कोयले का है और इसी संदर्भ में हमें पहला बिंदु दिया गया है। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी कार्बन की खास बात। उसके बाद दूसरा बिंदु है फास्फोरस। फास्फोरस भी एक धातु है जिसका प्रयोग हम माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड विस्फोट में करते हैं। माचिस का चित्र दिया हुआ है, इसके बिल्कुल आगे जो ब्राउन कलर या ब्लैक कलर से मसाला लगा होता है वही होता है फास्फोरस। अगर आगे बात करें सल्फर की, तो सल्फर का इस्तेमाल दवा, बारूद और एसिड बनाने में किया जाता है। अगर अगले बिंदु की बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम उर्वरकों में और कीटनाशकों में करते हैं। इसके बारे में तो हम विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। आयोडीन, आयोडीन
से एंटीसेप्टिक दवाएं भी बनाई जाती हैं और दूसरी कुछ दवाएं भी बनाई जाती हैं। अगर आगे बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी एक अधातु है जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ सांस लेने भर के लिए नहीं करते। किसी चीज़ को जलाना अगर हम चाहते हैं तो जलने के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अगला बिंदु है क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल हम पानी को साफ करने के लिए करते हैं, जल शोधन यानी कि पानी को साफ करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने क्या सीखा? कोई 4 धातुओं के नाम बताने हैं और अधातुओं के भी नाम बताने हैं और फिर उसके साथ ही हमें बताना है उनका प्रयोग कि उनके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हैं। सबसे पहले हम इनके नाम बता देते हैं। 4 धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, लोहा। 4 अधातुओं के नाम जो हमने अधातुओं के उपयोग पढ़े जब, तो हमने एक एक अधातु का नाम पढ़कर उसका उपयोग पढ़ा। यहाँ पर उनमें से 4 धातुओं के अधातुओं के नाम हमने लिख दिए हैं। अब हमें इनके उपयोग बताने हैं। तो उपयोग बताने के लिए आपको वापस अपनी वर्कशीट पर जाना है और यहाँ पर ये सभी हमने उपयोग ही पढ़े हैं। तो धातुओं के कोई भी 4 उपयोग लिख लीजिए। इनमें से कोई भी 4 जो आपको अच्छे लगें और आपको लगे कि आप लिखना चाहते हैं, जैसे छोटे लगे लिखने में। और अधातुओं के भी उपयोग आप यहीं से लिख लें, वर्कशीट से ही कोई भी 4 उपयोग आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान से लिख लीजिएगा तभी प्रश्न 1 का उत्तर पूरा होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। प्रश्न 3 पूछा गया है, पटाखे जलाना क्यों हानिकारक है? पटाखे जलाना 2 कारण से हानिकारक होता है। एक तो पटाखे जलाते हुए हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, जैसे हाथ जल सकता है, या दूसरे तरीके का नुकसान हो सकता है पटाखे के विस्फोट से। इसके अतिरिक्त पटाखा जलाना इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मैंने अपनी तरफ से एक बिंदु लिखा है, आप चाहें तो जो बिंदु मैंने बताए हैं उन्हें जोड़कर भी यहाँ लिख सकते हैं। थर्मामीटर का कार्य बताना है। तो थर्मामीटर के कार्य की बात करें तो ये तापमान को मापने के काम आता है। तापमान को मापता है ये, और इसी में शामिल है हमारे शरीर का भी तापमान, जो अक्सर हम बुखार के समय मापते हैं। 5वें प्रश्न की बात करें तो चोट पर लगाने वाली दवाओं में किस अधातु का उपयोग होता है? तो वो धातु है आयोडीन। क्योंकि आपको याद है जब चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम उसे किसी एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। लोहे से चोट लग जाए, धूल मिट्टी हो उसके अंदर, तो उसे साफ किया जाता है, तो उसके अंदर आयोडीन होता है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वर्कशीटों से आपको आपका काम करने में आसानी भी हुई होगी, साथ में आपको आपकी वर्कशीट समझ भी आ गई होगी। आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। ज़रूरी है उसके लिए कि वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज, और अब लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।